के बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे महंगाई पर। सस्ता अवामी ईंधन महंगा हो चुका है। हुकूमत ने सीएनजी ₹1.44 महंगी कर दी। सीएनजी की कीमत ₹88.30 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। जबकि फैसले पर अवाम का क्या कहना है वो भी आपको बताएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सस्ता अवामी ईंधन महंगा हो चुका है। हुकूमत ने सीएनजी ₹1.44 महंगी कर दी है। सीएनजी की कीमत ₹88.30 फी लीटर मुकर्रर की गई थी। सस्ता अवामी ईंधन भी अब महंगा हो चुका है। हुकूमत ने सीएनजी ₹1.40 महंगी कर दी है। सीएनजी की कीमत ₹88.30 फी लीटर मुकर्रर की गई है। अवाम की जानिब से गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। सस्ता अवामी ईंधन भी हुकूमत की जानिब से महंगा कर दिया गया है। हुकूमत ने सीएनजी ₹1.40 महंगी कर दी। सीएनजी की कीमत ₹88.30 फी लीटर मुकर्रर की गई है। जबकि फैसले के ऊपर अवाम की जानिब से मिले जुले रुझान जो है वो सामने आया है। हुकूमत की जानिब से सीएनजी को ₹1.40 महंगा कर दिया गया है। गरीब आदमी को यही बेनिफिट था, चलो यहाँ पेट्रोल महंगा, मैं गैस डलवा लूँ, रिक्शे पे डला लूँ या अपनी गाड़ी पे डला लूँ या और चीज़ों में डला लूँ। ज़्यादा ज्यादती हुकूमत ने जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए। हुकूमत उल्ट जा रही है, गरीब आदमी को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। जो मुतवसत तबका है वो तो इसमें खुदकशी के धाने पे है। ठीक है, गरीब गरीब तर होता चला जा रहा है इस मुल्क में, अमीर अमीर तर होता चला जा रहा है। जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं जिससे इंसान ने जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है, वो ये लोग महंगी कर रहे हैं। इन्हें होश के नाखून लेने चाहिए, खुदा खौफी करनी चाहिए। गरीब बेचारा क्या करेगा? फिर यही होगा कि आपके मुल्क में जो है वो राजधानी की वारदातें, डकैती की वारदातें, चोरी की वारदातें, इनमें इजाफा होगा। जिस चीज में देखो वही महंगाई। बंदा एक थोड़ी सी बचत सोचता है कि चल यार ये गाड़ी है, इसको पेट्रोल से सीएनजी पे ले जाएं, सीएनजी को महंगा कर दिया। इंसान गरीब आदमी जाए तो जाए कहां? अब तो यही है कि नया पाकिस्तान में खुदकुशियां हो सकती हैं, बाकी तो नया पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ने कौन सी चीज ऐसी है जिसको सस्ती की है? सबसे पहले तो ये है। दूसरा ये है कि जितनी भी ये चीजें महंगाई में हो रही हैं, एलपीजी है, पेट्रोल है, ऑयल है, जो भी चीज है, आटा है, चीनी है, ये सारी चीजें महंगी करके ये अवाम को मुतनफिर ही कर रहा है। कारोबार है ही नहीं तो फिर सीएनजी या इस पे सीएनजी पे फायदा था, अभी सीएनजी वैसी होगी उसमें। दूसरी जानिब आपको बताएं, जाब के ज़ायरीन के लिए अच्छी खबर है। सूबाई काबीना ने मज़ारात को खोलने की असूली मंजूरी दे दी। कोरोना की तीसरी लहर के बायस मज़ारात को बंद किया गया था, जबकि इसके ऊपर हुकूमत की जानिब से मज़ारात को खोलने का फैसला कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब के ज़ायरीन के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। सूबाई काबीना ने मज़ारात को खोलने की असूली मंजूरी दे दी। इससे कबल मज़ारात को कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र बंद किया गया था, क्योंकि मज़ारात पर ज़ायरीन का रश लग जाता था, जिसके बायस कोरोना फैलने की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। इन्हीं खदशात के पेश नज़र मज़ारात को बंद किया गया था। जनूबी पंजाब के ज़ायरीन के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सूबाई काबीना ने मज़ारात को खोलने की असूली मंजूरी दे दी। कोरोना की तीसरी लहर के बायस मज़ारात को बंद किया गया था, जबकि अब मज़ारात को खोलने की असूली मंजूरी दे दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब के ज़ायरीन के लिए अच्छी खबर सामने आई है। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम शहजाद से, जो इस वक्त चादर वाले सरकार के मज़ार पर मौजूद हैं। वसीम, कहिएगा कि अब दरबार खोल दिए गए हैं तो क्या ज़ायरीन की आमद शुरू हो गई है या कब तक ये शुरू कर दी जाएगी? जी बिल्कुल, सूबाई काबीना की जानिब से अगर बात करते चलें तो शहर ओलिया के बासियों के लिए जनूबी पंजाब भर के जो पंजाब भर के अगर बात करते चलें तो नहीं होगा, क्योंकि साथ साथ अगर बात करते चलें तो मुल्तान तो इस हवाले से खुसूसी तौर पर जाना भी जाता है कि मदीनतुल औलिया है, औलियाओं का शहर है। दूर दराज से लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें मुरादें जो हैं वो मांगने के लिए आते हैं। और बात करते चलें गुज़िश्ता दिनों की, तो गुज़िश्ता दिनों कोरोना के खदशात के बाइस जो है वो 20 से 22 से ज़्यादा मज़ारात जो है उनको बंद किया गया था। लेकिन आप असूली तौर पर बात करते चलें तो आज उन तमाम मज़ारात को फिर से खोल दिया गया है। पहले मरहले में मज़ारात को खोला तो गया 18 मई को, मगर साथ रश ज़्यादा लगने की वजह से कोरोना के फैलने का खदशा था, जिसके बाइस मुकम्मल तौर पर मज़ारात को बंद किया गया। लेकिन आज से मज़ारात जो है वो दोबारा ओपन हो चुकी हैं। लोग जो है अपनी अक़ीदतें और मन्नतें मुरादें जो हैं वो यहाँ पर मांग रहे हैं। बात करते चले रश की, तो रश उस मायार के मुताबिक उस तरह का नहीं है जिस तरह पहले में देखने में नज़र आया, क्योंकि आज ही जो मज़ारात हैं वो खुले हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक अक़ीदतमंद भी मौजूद होंगे। क्या कहेंगे, कैसी खुशी है? कोरोना के हवाले से मज़ारात को बंद किया गया, आज खोला गया है, पहला दिन है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहला दिन है और अभी आपने देखा होगा कि नमाजी भी
इंतजामिया की सख्ती की वजह से नमाजी भी कम आए हैं, ठीक है ना जी। तो ये कोरोना की वजह से ये हमारी गुनाहें हैं, अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमा दे। ये कोई हमारी गलती कोताही हैं। देखो बदकिस्मती हमारी कि हम इज्तिमाई तौर पर अल्लाह से माफ़ी भी नहीं मांग सकते, ठीक है ना जी। चादर अली सरकार, वली मोहम्मद उर्फ चादर अली सरकार यहाँ पर अभी नमाज से कुछ लम्हे पहले गुजरांवाले से, शेखुपुरे से, लाहौर से, अपना सरगोदे से, सिंध से वो आए, इतने दूर दराज से आए कि अपने मुर्शिद को सलाम करने के लिए, ठीक है ना जी, अपने गुनाहों की दरख्वास्त करने के लिए कि बारी ताला हमें माफ़ फरमा दें। ये जो हमारे ऊपर ये एक अजाब आया है, हमारी गलती कोताही अल्लाह माफ़ फरमा दें। लेकिन हम लोग जो ना जी आपके सामने बात करते चलूंगा आपके साथ अच्छा, मज़ारात मुझे ये भी जो है वो बताइएगा कि जनूबी कोरोना भी पंजाब बल्कि मुकम्मल तौर पर मुल्तान जो खत्म है वो नहीं हुआ मज़ार है, तो क्या सूरत हाल है वहां पर? कोरोना SOPs को किस हद तक मलहूज़े खातिर रखा जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात करते चलें मज़ारात पर कोरोना SOPs की, तो मुकम्मल तौर पर कोरोना SOPs के तहत जो है वो मज़ारात में दाखिला जो है वो अक़ीदतमंदों को दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सैनिटाइज़र भी मौजूद है, मास्क का जो इस्तेमाल है वो भी किया जा रहा है। और इसके साथ साथ बात करते चलें रश अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसके हवाले से भी मज़ारात की जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से लाया अमल जो है वो बनाया गया है। 10-10, 12-12 लोग करके मज़ारात के अंदर जो है वो भेजा जाएगा। इनका इस हवाले से ये कहना है, अक़ीदतमंद भी हैं, खादिम भी हैं। अगर इसी दरबार की बात करें चादर वाली सरकार की, तो यहाँ पर कोरोना के हवाले से क्या हिफाजती इक़दाम जो हैं वो आप लोगों की जानिब से किए गए हैं? पीर साहब का ये आर्डर था कि भाई इंतजामिया जैसे कहती है, मैं 9 to 2 के हवाले से ये इनका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि ये मजहबी प्रोग्राम में बड़ा बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा लेते हैं। अब मुरीदीन की बात, इंसानियत की बात, ये बड़े नुमाया तौर पर ये पीछे नहीं रहते, ये कोशिश करते हैं कि आवाम की बात जो भी है वो सुनी जाए और वो सुनाई जाए। वो तो यहाँ पर पीर साहब कहते हैं कि जी हम मजबूर हैं, इंतजामिया का आर्डर है, अच्छा, तो उसके मुताबिक जो है कितने ज़ायरीन को मज़ार के अंदर हाजिरी देने की इजाज़त है, क्योंकि ज़्यादा लोगों का रश तो इकट्ठा नहीं किया जा सकता फिल वक्त। पूरे दिन इतनी दूर दराज से आते हैं तो पीर साहब दराज से आ रहे हैं। अगर बात करते चले तो आपने इस हवाले से क्या लाहे अमल बनाया हुआ है कि कितने लोग एक वक्त के अंदर अंदर जा रहे हैं, कितने लोगों को अंदर जाने की इजाज़त है कि वो समाजी फासले के साथ अंदर आएँ और अपनी दुआ वगैरह जो है वो कर लें? अभी आपने देखा है कि कुछ देर पहले गेट खोला गया है, तो पीर साहब के हुक्म पर जैसे कि इंतजामिया ने पीर साहब से अर्ज की है, पीर साहब कहते हैं ये फासले पर आप खड़े हों और इंतजामिया को कोई परेशानी ना हो। तो लेकिन फिर भी जो दूर दराज से आते हैं वो कहते हैं जी हजूर हमें कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाएगा। वसीम शहजाद, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इदारा शुमारियात की महंगाई बारे हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई। टमाटर, प्याज, आलू, चीनी समेत 20 अशियाए जरूरिया महंगी हुई हैं। टमाटर ओस 2 रुपए 60 पैसे, आलू 1 रुपए 9 पैसे फी किलो महंगा, जबकि प्याज 76 पैसे और लहसुन 9 रुपए 34 पैसे फी किलो महंगा हुआ है। इदारा शुमारियात के मुताबिक बड़े गोश्त की कीमत में 3 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा इदादो शुमार के मुताबिक अंडे फी दर्जन 3 रुपए 7 पैसे महंगे हुए, जबकि चीनी 3 पैसे फी किलो महंगी हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिंदा मुर्गी 46 रुपए 63 पैसे फी किलो सस्ती हुई है। आटा 20 किलो का थैला 8 रुपए 55 पैसे सस्ता हुआ, जबकि मजीद कहा गया कि दाल मूंग की फी किलो कीमत में 3 रुपए 85 पैसे की कमी देखने में आई है। इदारे शुमारियात की जानिब से हफ्तावार रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि टमाटर, प्याज, आलू, चीनी समेत 20 अशियाए जरूरिया महंगी हुई हैं। टमाटर औसतन 2 रुपए 60 पैसे, आलू 1 रुपया 9 पैसे फी किलो महंगा हुआ, प्याज 76 पैसे और लहसुन 9 रुपए 24 पैसे फी किलो महंगा हुआ है। इदारे शुमारियात के मुताबिक बड़े गोश्त की कीमत में 3 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। अंडे फी दर्जन 3 रुपए 7 पैसे महंगे हुए, जबकि चीनी 3 पैसे फी किलो महंगी हुई है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि जिंदा मुर्गी 46 रुपए 63 पैसे फी किलो सस्ती हुई। आटा 20 किलो का थैला 8 रुपए 55 पैसे सस्ता हुआ है। दाल मूंग की फी किलो कीमत में 3 रुपए 85 पैसे की कमी आई है। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि बल्दियाती नुमाइंदों के इजलास से कबल मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन मुल्तान के दफ्तर को ताला लगाने का मामला। बल्दियाती नुमाइंदों का सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त देने का फैसला।
अगला इजलास हाई कोर्ट के बाहर करने का भी ऐलान कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे जुनैद अनवर से। जुनैद, बताइएगा सारा क्या मामला है? जी बिल्कुल, बल्दियाती नुमाइंदों को मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन दफ्तर के अंदर इजलास की इजाज़त ना मिली। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन दफ्तर के जो दरवाजे हैं वो बल्दियाती नुमाइंदों के लिए बंद कर दिए गए, ताले लगा दिए गए, जिस पर बल्दियाती नुमाइंदों ने दफ्तर के बाहर ही इजलास किया, जिस पर बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो इस टाइम शदीद गुस्से में भी हैं। उनका कहना है कि बल्दियाती नुमाइंदों की तजलील की सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक वो इजलास करने के लिए आए थे, मगर इजाज़त ना मिलने पर जिसके पर वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रजू करेंगे और तौहीन अदालत के लिए जाएंगे। इस वक्त सीनियर लीगी रहनुमा यूसी चेयरमैन राना सज्जाद मसा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राना साहब, आपकी जानिब से इजाज़त भी ली गई और आपने दरख्वास्त भी दी इजलास के लिए मेयर मुल्तान के साथ, मगर ताले देखे, अब क्या तौहीन अदालत के लिए जाएंगे? जी बिल्कुल, कल इन्होंने देखें, हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमें पब्लिक ने वोट दिया है। इन्होंने सिर्फ चेयरमैनों की तदलील नहीं की, इन्होंने पंजाब की आवाम की भी तदलील की है। और अदालत आलिया के फैसले की जो इन्होंने तौहीन की है उनके साथ तो इन्होंने पूरे पंजाब की आवाम के साथ, और अदालत आलिया सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के तो हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है, उसके अहकामात को भी इन्होंने जो है वो नहीं माना। तो उसके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो है वो अब तौहीन अदालत के लिए जा रहे हैं, हम रिट दायर कर रहे हैं अपनी, हर कोई अपनी जो है वो लड़ाई लड़ेगा इंशाल्लाह, और हम अपना हक जो है वो इंशाल्लाह इनसे लेकर रहेंगे। अब तो हमने ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाहर हमने इजलास किया है और इंशाल्लाह अगला इजलास जो है हाई कोर्ट के सामने बाहर जो है हम वहां पर अपना इजलास करेंगे और इंशाल्लाह अपनी लड़ाई जो है हम लड़ेंगे और अपना हक इनसे लेकर रहेंगे। अगला इजलास हाई कोर्ट के बाहर करेंगे। जुनैद, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के जिले सदर जाफर अली शाह की रोही से खुसूसी गुफ्तगू, कहा ताजिरों को बजट में रिलीफ दिया जाए। ताजिर बिरादरी का हुकूमत से बिलासुद कर्जे देने का भी मुतालबा किया। उनका मजीद क्या कहना है जानते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम, बताइएगा। बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र हुकूमत पंजाब की जानिब से जो लॉकडाउन नाफिज किया गया था उसके बायस ताजिरों ने काफ़ी ज़्यादा खसारे का सामना किया है और अब उनके कुछ मुतालबात भी हैं हुकूमत से। यही मुतालबात के बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के ज़िले सदर जाफिर अली शाह। जाफिर भाई, बताइएगा क्या मुतालबात हैं ताजिर? हम लोग 2 साल से मुसलसल कोरोना की वजह से क्राइसिस का शिकार हैं। हमने हुकूमत के साथ भरपूर ताउन किया, हमने शटल डाउन, दुकानें भी हमारी बंद रहीं, बाजार बंद रहे, और उसके बाद जब हमें मुख्तसर से वक्त के लिए दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई, हमने हुकूमत के साथ भरपूर ताउन किया, SOPs पर भी अमल किया। एक तो सबसे पहले तो बेइंतहा महंगाई है, महंगाई की वजह से वैसे ही आम आदमी भी, हर आदमी मीडियोकर बहुत बुरी तरीके से क्राइसिस का शिकार है। उसकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वही पूरी नहीं होती, उसके घर की रोटी ही नहीं चलती, तो वो फिर शॉपिंग की तरफ किधर से आएगा? एक इंतहाई मंदे के हालात हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इंतहाई हर चीज़ महंगी हो चुकी है, बल्कि चीज़ें पैसे से भी नहीं मिलती हैं। आप चीनी का हाल देख लें, आटे के रेट्स देख लें कहाँ चले गए, बिजली के रेट्स देख लें, पेट्रोल आसमान को छू रहा है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार हैं। कारोबार नहीं है, बाज़ार में वीरानी है, सन्नाटा है, बाज़ार सुनसान पड़े हुए हैं, कारोबार बिल्कुल नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर में हुकूमत ने जो मीडियोकर ताजिर है, जो छोटा ताजिर है, उसको कभी भी उसकी तरफ हमदर्दी और मोहब्बत की नज़र से नहीं देखा। उसे कभी किसी किस्म की सहूलियात जो कि सनतकार को दी जाती हैं, इंडस्ट्री वालों को दी जाती हैं, इनको नहीं दी, बल्कि इनके वुज़रा कभी भी छोटे ताजिर से मुलाकात भी करना पसंद नहीं करते। तो हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है कि खुदा रा, एक तो इस बजट में किसी किस्म के रेट्स ना बढ़ाए जाएं, बिजली की कीमतें कम की जाएं और छोटे ताजिर को रिलीफ दिया जाए, छोटे ताजिर को बिला सूद 3 से 5 छोटे ताजिरों को रिलीफ दिया जाए। आपका बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन DG खान मोहम्मद आसिफ की रोही से गुफ्तगू, कहा डिवीजन में 100% रिकवरी अहदाफ को हासिल कर चुके, राजनपुर में स्टाफ की कमी दूर करके रिकवरी की जा रही है। गैर कानूनी तौर पर मोटरसाइकिल बनाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा जानते हैं रजा मलिक से। रजा मलिक, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل مالی سال کا اختتام ہونے جا رہا ہے اور اس حوالے سے جو اس وقت فوکس ہے پنجاب حکومت کا اور تمام محکموں کا کہ جو ریونیو ہے وہ کس قدر جمع ہو سکے، اور اس حوالے سے ڈیرہ غازی خان ڈویژن کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ صوبہ بھر میں سب سے زیادہ 95 حاصل کر لیا جائے گا، یہ کہنا ہے ڈائریکٹر ایکسائز محمد آصف کا، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی سر، سب سے پہلے تو مبارک کے تمام تر ریکوریز جو ہیں وہ صوبہ بھر میں پہلے نمبر پہ ہیں آپ، اور کس طریقے سے باقی ریکوریز کو بھی یقینی بنایا جائے گا؟ اور ابھی جو ایک موٹر سائیکل فیکٹری جو ہے وہ پکڑی گئی ہے جہاں کسی قسم کا ٹیکس نہیں ادا کیا جا رہا تھا اور وہ ایک غیر قانونی طریقے سے موٹر سائیکل بنا کر فروخت کی جا رہی تھی، تو اس کی کیا صورت ہے اور اس کے خلاف کیا کارروائی کی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ڈیرہ غازی خان ڈویژن سے کام کرتے ہیں، ایک تو ٹیکس ریکوری ہے اور دوسرا رجسٹریشن آف وہیکل کی شکل میں ہم سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ جو گورنمنٹ نے ہمیں ٹارگٹ دیے تھے اب تک ڈی جی ہاں ڈویژن اس کا 90% کر چکا ہے، اور میرے 2 اضلاع لیا اور مظفر گڑھ 100 کراس کر چکے ہیں۔ تھوڑا راجن پور میں ایشو تھا سٹاف کی کمی کی وجہ سے، تو وہاں پہ ہم نے ڈیلی ایڈیشنل سٹاف دے کے وہ بھی انشاءاللہ 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ جہاں تک بات ہے یہ فیکٹری کی، تو جیسا کہ آپ کے علم میں ایکسائز ٹیکسیشن ڈی جی ہاں نے اپلائیڈ فار ان رجسٹرڈ گاڑیوں کے خلاف گزشتہ 3 ماہ سے پولیس کے تعاون سے کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے۔ جب ہم ان گاڑیوں کو بند کرتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ڈاکیومنٹس کہاں سے آ رہے ہیں۔ کچھ ایسی گاڑی ابھی تک ہمارے پاس امپاؤنڈ تھیں کہ جو بند تو ہیں لیکن لوگ نہیں آ رہے، تو جب اس کے پیچھے ہم چلے تو پتہ یہ چلا کہ یہاں پہ ایک ایسی فیکٹری گاڑی مینوفیکچر کر رہی ہے جو نہ تو کہیں پہ رجسٹرڈ ہے، نہ جو سیکیورٹی سٹینڈرڈ ہے وہ میٹ کر رہی ہے، اور زیادہ تر اس کی پروڈکٹ۔ جی ٹھیک ہے رضا ملک، آپ کا شکریہ۔ ملتان سے آپ کو اپڈیٹ کریں جہاں پر وی سی نشتر میڈیکل کی یونیورسٹی کو خود مختار بنانے کے لیے کاوش۔ ایچ ای سی نے یونیورسٹی کو 2 کروڑ سے زائد کے فنڈز جاری کر دیے ہیں۔ کرونا میں ڈیوٹیز کرنے والے ڈاکٹرز کی سماجی اور نفسیاتی سپورٹ پر خرچ ہوں گے۔ فنڈ سے زیر تعلیم طلباء و طالبات کو جدید تحقیق سمیت آن لائن کورسز کی میں مدد ملے گی۔ ملتان میں وی سی نشتر میڈیکل کی یونیورسٹی کو خود مختار بنانے کے لیے کاوش۔ ایچ ای سی نے یونیورسٹی کو 2 کروڑ سے زائد کے فنڈ جاری کر دیے۔ ملتان میں وزیر برائے سوشل ویلفیئر کی یونائیٹڈ نیشنز پاپولیشن فنڈ کے وفد سے ملاقات۔ صنفی بنیاد پر تشدد کی روک تھام کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معاشرے میں انتہا پسندی کی حوصلہ شکنی ضروری ہے، ایسا کہنا تھا یاور عباس بخاری کا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے سینٹر بنائیں گے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو ملتان سے جہاں پر وزیر برائے سوشل ویلفیئر کی یونائیٹڈ نیشنز پاپولیشن فنڈ کے وفد سے ملاقات اور صنفی بنیاد پر تشدد کی روک تھام کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یاور عباس بخاری کا کہنا ہے کہ معاشرے میں انتہا پسند کی حوصلہ شکنی ضروری ہے۔ ناظرین، ملتان میں چیئرمین پی ایچ اے اعجاز حسین نے مختلف پارکوں کا دورہ کیا ہے۔ شہر کے مختلف پارکس میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ بھی لیا۔ البدر پارک کو بہترین سہولیات سے آراستہ کریں گے، ایسا کہنا ہے اعجاز حسین جنجوعہ کا۔ ان کی جانب سے مختلف پارکس کا دورہ کیا گیا۔ ملتان میں چیئرمین پی ایچ اے اعجاز حسین جنجوعہ کی جانب سے یہ دورہ کیا گیا جس میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ اور ابھی آپ کو ویکسینیشن کے بارے میں اپڈیٹ کرتے چلیں کہ بہاول نگر میں معذور اور بزرگ افراد کے لیے اچھا فیصلہ۔ ڈپٹی کمشنر شفقت اللہ مشتاق نے موبائل کرونا ویکسین سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ اے ڈی سی آر عابد حسین بھٹی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ بزرگ اور معذور افراد کو گھر جا کر کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگائی جائے گی، ایسا کہنا ہے ڈی سی کا۔ ناظرین، ملتان میں پہلی سے لے کر 8ویں کے بچوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے شیڈول جاری کر دیا گیا۔ 11 جون کو اسسمنٹ کرنے والی ٹیمز بچوں کے ارادے کے مضامین کا جائزہ لے گی۔ سرکاری سکولز میں بچوں کی ریاضی کا جائزہ جبکہ 12 جون کو لیا جائے گا۔ 14 جون کو انگریزی کے مضامین کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ 15 جون کو سائنس کے مضامین کا جائزہ لیا جائے گا جبکہ 10 جولائی کو سرکاری سکولز کے بچوں کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ میلسی سے آپ کو بتائیں جہاں پر ڈی پی او وہاڑی زاہد نواز مروت کا کے پی کے تبادلہ، جبکہ پولیس لائن میں زاہد نواز مروت کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی ایس پی میلسی مہر وسیم احمد نے پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی۔ پولیس اور سول سوسائٹی نے پھولوں کے ہار بھی پہنائے، جبکہ گھڑ ڈانس نے بھی سما باندھ دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں میلسی سے جہاں پر ڈی پی او وہاڑی زاہد نواز مروت کا
KB کے تبادلہ خیال پولیس لائن میں زاہد نواز مروت کے اعزاز میں الوداع تقریب کا انعقاد کیا گیا. DSP میلسی مہر وسیم احمد نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی. اہم خبریں آپ نے جانی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.